कि जला मुर्शिदाबाद आग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। केरल डूबा रक्त फाग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। भारत ने जब बेटे खोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। पिता के गम में बच्चे रोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। संसद ने जब हमला झेला, शब्द तुम्हारे सिले हुए थे, जो लगता था जैसे तुम सब अरिटोली से मिले हुए थे। मौन साध कर बैठे थे तुम मुंबई के विस्फोटों पर। अच्छा होता तुम भी रोते भारत मां की चोटों पर। अच्छा होता तुम भी रोते भारत मां की चोटों पर। आंख बंद कर लेते हो तुम हर आतंकी घटना पर। आंख बंद कर लेते थे तुम हर आतंकी घटना पर। तुमको बिल्कुल शर्म न आई दिल्ली की दुर्घटना पर। पूज्य तिरंगा जलता देखा लेकिन तुम बेहोश रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे सुनकर भी खामोश रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे सुनकर भी खामोश रहे। जब केसर की घाटी रोई, बहुत प्रणाम, जब केसर की घाटी रोई तुमने होठ नहीं खोले और सियाचिन के मुद्दे पर एक शब्द भी ना बोले। तुमने केवल कांटे बोए सेना की अगवानी पर। प्रश्न चिन्ह गढ़ते रहते हो वीरों की कुर्बानी पर। प्रश्न चिन्ह गढ़ते रहते हो वीरों की कुर्बानी पर। तमाम धमकियां झेली जब इस विषय को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंचा हूं कि बेमतलब का शोर मचाना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। भारत का उपहास उड़ाना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। दुख पहुंचाकर ताली देना, दुख पहुंचाकर ताली देना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। भारत मां को गाली देना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। भारत मां को बहुत बहुत आभार। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोर्ट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पहलगाम का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। पहल तालियां कमजोर है मेरे अपने लोगों। बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। किसी की चेतना सोई तो मैं उसको जगाऊंगा। मेरी कविता सदा निज देश का गुणगान करती है। मैं माता भारती की अर्चना के गीत गाऊंगा। वाह क्या बात। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से मैं प्यार लिखूंगा। वतन के कुछ निकम्मे जो वतन से द्रोह करते हैं सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूंगा। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हाय हाय धन्य से शारदे को नमन करता हूँ। मित्रों, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ और ये बात मैं यहीं से हर मंच पर हर रात अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। कैसे होते हैं हमारे देश के सैनिक, ये जो एनसीसी के युवा हैं, यही कल को इसी महाविद्यालय से निकलकर जब देश की सेना में भर्ती होते हैं तो देश की सुरक्षा अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। मैं आज इनका परिचय बांटता हूं, देश के सैनिकों का परिचय बांटता हूं। आपका मन प्रेम और आशीर्वाद आमंत्रित करता हूं कि सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्त स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी तालियां कमजोर है क्षमा चाहता हूं, इसका घनत्व बढ़ा दीजिएगा। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं। बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत 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 आभार। बहुत बहुत आभार। मैं मन मांगता हूं, मैं परिचय बांटता हूं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं।
रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना सिर झुकाता हूँ। सैनिक भारत माता की, सैनिक के चरणों में सादर। अपने एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ और अगली पंक्तियों से आपके जोड़ता हूँ। मित्रों, कभी अभिनंदन। किसी भी सत्ता या सिंहासन का समर्थक नहीं होता। मैं क्षमा चाहता हूं। वो जो देखता है अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपने धर्म के हित में लिखता है। मैं आपको विगत 11 वर्षों के कुछ अंतर इस पावन मंच पर बांचकर दिखाना चाहता हूं कि लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा आप अपने हाथों को अपनी जेब से बाहर निकालिएगा। इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी संभालिए। मैं निवेदन करता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं। थोड़ी देर इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी संभालिएगा और मेरा साथ दीजिएगा कि लोहू से लथपथ जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, दादा मैं थोड़ा सा कटु होना चाहता हूं, लेकिन मैं पूज्य और जिम्मेदार मंच पर हूं। मैं ये वादा करता हूं कि बात भी जिम्मेदारी पूर्वक करूंगा। ये संस्कार आप लोगों ने हमें दिए हैं। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, सीना ठोक के बोलूंगा ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे लोग सैल्यूट करता हूं। कमाल, बहुत कमाल, बहुत कमाल, धन्यवाद, कमाल, बहुत बहुत प्रणाम सुंदर, करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कुछ और अंतर में बांचना चाहता हूं। मन दीजिएगा, अब तक की सर्वाधिक तालियां इस प्रांगण में मैं आपसे आमंत्रित करता हूं, मैं निवेदन करता हूं। बहुत मुझे जब अपने घर के आंगन में प्यार मिलता है तो निश्चित तौर पर मैंने 3 बार दिल्ली के लाल किले से कविता पढ़ी है, लेकिन जो आनंद मुझे अपने घर में अंबेडकर नगर में आता है वो आनंद लाल किले पर भी प्राप्त नहीं हुआ। तब मैं अगली रचना से आपको जोड़ता हूं। आप स्वर्णमयी भारत लंका। श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। तालियों का विस्फोट और महोत्सव कर दीजिएगा। हम आज एक पुण्य आत्मा की याद में यहां उपस्थित हैं। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांत के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पहलगाम का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। तालियां कमजोर है मेरे अपने लोगों, हाथ खोल दीजिएगा। अगली पंक्ति पे मैं अवसर देता हूं आपको।
कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया। इतनी कमजोर तालियां मुझ तक ना दीजिए, मैं निवेदन करता हूं एक बार तालियों का अब तक का सर्वाधिक विस्फोट अगली पंक्ति पर कर देना कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पहलगाम का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी। अगली पंक्ति पर तालियां उधार मत छोड़ देना। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। तेज सभा बादल बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप अनुमति दें तो मैं दिल्ली के उस विश्वविद्यालय तक आपको लेकर चलना चाहता हूं जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं, जहां मोदी शाह की कब्र खोदी जा रही है। मैं ऐसे उस विश्वविद्यालय में लेकर चलना चाहता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गोरखनाथ भैया जब इस देश में लोग अनर्गल बातें करने लगे, मैं सुप्रीम कोर्ट तक उस विषय को लेकर गया हूं। मैं निवेदन करता हूं, मैं उस विषय पर लेकर आना चाहता हूं कि जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अनाप शनाप बातें करते हैं, मैं बिना किसी भूमिका के पंक्तियां प्रारंभ करता हूं। क्या है अभिव्यक्ति की आजादी? मैं रचना आपके बीच रखता हूं। आप सबका मन प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूं। जला मुर्शिदाबाद आग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। केरल डूबा रक्त फाग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। जला मुर्श, बहुत आभार इन तालियों के लिए, इस उत्साह के लिए। मैं अनुरोध करता हूं आप सहेज कर रखिएगा और अपना मन तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचाइएगा कि जला मुर्शिदाबाद आग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। केरल डूबा रक्त फाग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। भारत ने जब बेटे खोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। पिता के गम में बच्चे रोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। संसद ने जब हमला झेला, शब्द तुम्हारे सिले हुए थे। जो लगता था जैसे तुम सब अरिटोली से मिले हुए थे। मौन साध कर बैठे थे तुम मुंबई के विस्फोटों पर। अच्छा होता तुम भी रोते भारत मां की चोटों पर। अच्छा होता तुम भी रोते भारत मां की चोटों पर। आंख बंद कर लेते हो तुम हर आतंकी घटना पर। आंख बंद कर लेते थे तुम हर आतंकी घटना पर। तुमको बिल्कुल शर्म न आई दिल्ली की दुर्घटना पर। पूज्य तिरंगा जलता देखा लेकिन तुम बेहोश रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे सुनकर भी खामोश रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे सुनकर भी खामोश रहे। जब केसर की घाटी रोई, बहुत प्रणाम, जब केसर की घाटी रोई तुमने होठ नहीं खोले और सियाचिन के मुद्दे पर एक शब्द भी ना बोले। तुमने केवल कांटे बोए सेना की अगवानी पर। प्रश्न चिन्ह गढ़ते रहते हो वीरों की कुर्बानी पर। प्रश्न चिन्ह गढ़ते रहते हो वीरों की कुर्बानी पर। वाह, बहुत अच्छा भाई भाई। अच्छा वीरों की कुर्बानी पर। भारत के हर दुश्मन को तुम अपना ईश बताते हो। यही हो सकता है ये निकम्मापन, और कहीं नहीं हो सकता। भारत के हर दुश्मन को तुम अपना ईश बताते हो। अफजल जैसे आतंकी के गम में शीश झुकाते हो। अभिव्यक्ति की आजादी को अपनी ढाल बनाते हो। जिसके पीछे तुम सब केवल अपने पाप छुपाते हो। आतंकी की पूजा करना, इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। आपका विशेष मन मांगता हूं कि आतंकी की पूजा करना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। रूप हमेशा दूजा धरना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। देश विरोधी नारे लगना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। गद्दारों को घर में रखना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। गद्दारों, तालियां क्यों कमजोर है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तालियों का घनत्व बढ़ा दीजिएगा। गद्दारों को गद्दारों को घर में रखना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। बेमतलब का शोर मचाना। मैंने वो बहुत सारी धमकियां झेली हैं आदरणीय सांसद जी, तमाम धमकियां झेली।
जब इस विषय को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचा हूं कि बेमतलब का शोर मचाना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं, भारत का उपहास उड़ाना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं, दुख पहुंचाकर ताली देना, दुख पहुंचाकर ताली देना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं, भारत मां को गाली देना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। भारत मां को बहुत बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूं और एक अंतिम रचना पढ़कर मैं आपसे विदा चाहता हूं। समय की अपनी मर्यादा में उसका पालन करता हूं, आपका विशेष मन मांगता हूं। आप अनुमति दें तो हम अपने पूज्य तिरंगे की आरती आज मानव की स्मृति में आयोजित इस महोत्सव में करते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और अपनी तालियों से मुझे अपना आदेश प्रेषित कीजिए। मैं आरती प्रारंभ करता हूं। मैं अपने युवा दोस्तों का विशेष मन मांगता हूं, क्योंकि तिरंगे की जो जिम्मेदारी है आने वाले समय में आपके कंधों पर होगी। इस देश की जिम्मेदारी, मैंने आपसे पहले कहा कि आजादी का मंत्र तिरंगा, आजादी का मंत्र तिरंगा, पूजित पावन तंत्र तिरंगा, वसुधा है आकाश तिरंगा, देता हमें प्रकाश तिरंगा। आजादी का मंत्र तिरंगा, पूजित पावन तंत्र तिरंगा, वसुधा है आकाश तिरंगा, देता हमें प्रकाश तिरंगा, जीवन का उल्लास तिरंगा, पतझड़ में मधुमास तिरंगा, गौरव का एहसास तिरंगा, वीरों का विश्वास तिरंगा, नदियां है चट्टान तिरंगा, जनगण का उत्थान तिरंगा, उन्नति का अभियान तिरंगा, ज्ञान और विज्ञान तिरंगा, सेना का अभिमान तिरंगा, लगता है वरदान तिरंगा, आन बान है शान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आन बान है शान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, ये अभिमान किसानों का है। ग्रामर्षि के स्मृति में उपस्थित हैं, पंक्तियों पर ध्यान चाहता हूं कि यह अभिमान किसानों का है, बच्चों का, बलवानों का है, मजदूरों की प्रत्याशा है और प्रगति की अभिलाषा है, युवा शक्ति का पूजित श्रम है, वीर सैनिकों का दमखम है। इसको बापू ने फहराया, सदा गर्व से ये लहराया, इसकी खातिर दीवानों ने हंसते हंसते प्राण लुटाया। ये बिस्मिल की जिज्ञासा है, उधम शेखर की भाषा है, इसने गौरव को हुंकारा, इसके आगे लंदन हारा, इसको लेकर बोस चले थे, 7,000 जोश चले थे। ये राजेंद्र जी का स्वर है, सारे प्रश्नों का उत्तर है, दुर्गा भाभी की ममता है, लाल बहादुर की क्षमता है, ये बलिदानों का सपना है, पिंगली जी की ये रचना है, बाबा साहब की आशा है, संविधान की परिभाषा है, ये पटेल का दृढ़ निश्चय है, भारत माता की जय जय है, ये सावरकर की दृढ़ता है, सेलुलर की गाथा कहता है, श्यामा जी का पावन प्रण है, अंत्योदय का उच्चारण है, जेपी लोहिया की धारा है, सबकी आंखों का तारा है, यह आजादी का अक्षत है, राजगुरु अशफाक भगत है, वंदे मातरम की हिलोर है, राष्ट्रगान की पुण्य डोर है, इसके जैसा कोई न दूजा, इसे क्रांतिवीरों ने पूजा, इसके जैसा कोई न दूजा, इसे क्रांतिवीरों ने पूजा, इसकी गति रुकने ना देंगे, इसको हम झुकने ना देंगे, इसकी गति रुकने ना देंगे, इसको हम झुकने ना देंगे। इसकी महिमा कवि लिखता है, वाह भाई वाह, इसकी महिमा कवि लिखता है, कवि को इसमें रवि दिखता है, इसमें रवि का तेज भरा है, केसरिया है श्वेत हरा है, सिंहों की तरुणाई तिरंगा, रणथल की अगुवाई तिरंगा, अरियों का है काल तिरंगा, भारत का दिग्पाल तिरंगा, लाल किले का गर्व तिरंगा, शांति चैन का पर्व तिरंगा, लाल चौक की ये भक्ति है, यही कारगिल की शक्ति है, रण की तेज रवानी है, ये सीमा की निगरानी है, ये देश प्रेम को गति देता है, सतपथ को उन्नति देता है, इसका वैभव कब रुकता है, इसके आगे जग झुकता है, कोई इससे प्राण बचाता, कोई इस पर प्राण लुटाता, पुरखों की खुददारी है ये, पुरखों की खुददारी है ये, सबकी जिम्मेदारी है ये, इस पर आंच न आने पाए, सदा गर्व से ये लहराए, इस पर आंच न आने पाए, सदा गर्व से। अगली अंतिम 6 पंक्तियों में आप मुझे विदा कर दीजिएगा, अपनी तालियों से मैं निवेदन करता हूं। इस पर आंच न आने पाए, सदा गर्व से ये लहराए, आओ इसको शीश नवाए। थोड़ी देर रोक दीजिए भैया, थोड़ी देर। आओ
इसकी महिमा एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, भारत माता की जय वंदे मातरम। आइए इस आरती में आप मुझे विदा कीजिएगा कि इसकी महिमा कवि लिखता है। कवि को इसमें रवि दिखता है, इसमें रवि का तेज भरा है, केसरिया है, श्वेत हरा है, सिंहों की तरुणाई तिरंगा, रणथल की अगुवाई तिरंगा, अरियों का है काल तिरंगा, भारत का दिक्पाल तिरंगा, लाल किले का गर्व तिरंगा, शांति चैन का पर्व तिरंगा, लाल चौक की ये भक्ति है, यही कारगिल की शक्ति है, रण की तेज रवानी है ये, सीमा की निगरानी है ये, देश प्रेम को गति देता है, सतपथ को उन्नति देता है, इसका वैभव कब रुकता है, इसके आगे जग झुकता है, कोई इससे प्राण बचाता, कोई इस पर प्राण लुटाता, पुरखों की खुददारी है ये, सबकी जिम्मेदारी है ये, इस पर आंच न आने पाए, सदा गर्व से ये लहराए, आओ इसको शीश नवाएं, आओ इसको शीश नवाएं, मुट्ठी कसकर शपथ उठाएं। ये शपथ मैं अकेले लूंगा तो ये तिरंगे के प्रति न्याय नहीं होगा। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपनी मुट्ठियां कसकर मेरे साथ तिरंगे के लिए संकल्प ले, मैं शपथ लेने के निवेदन करता हूं। आओ इसको शीश नवाएं, मुट्ठी कसकर शपथ उठाएं, तीन रंग का ईश्वर है ये, हर पल इसे निहारेंगे, अपने पूज्य तिरंगे की हम आरती सदा उतारेंगे। वाह, अपने वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत- जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री